तो चलिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आज अपन पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने पहले ही आपको समझाया था कि वेक्टर्स को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जब स्केलर आता है तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और जब वेक्टर प्रोडक्ट आता है तो अपन बोलते हैं उसको वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट को कैसे बताते हैं? डॉट लगाकर, ए डॉट बी, और वेक्टर प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी। तो चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट और इसी को अपन बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो बच्चों फर्स्ट पहली चीज, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined by mod A into mod B into sin theta into unit vector along the normal direction, यूनिट वेक्टर। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन, और इस प्लेन में मान लीजिए ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और A से B के बीच का एंगल थीटा। कैसा? पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों इन दोनों वेक्टर का, वो ऐसा होता है, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें ये वेक्टर लाई करते हैं। और A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। जैसे अपने ए डॉट भी देखा था, ए बी कॉस थीटा था, वो स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन ये टोटल वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड यदि आप बोलोगे तो वो आपको इससे मिलेगा, और यूनिट वेक्टर बताएगा डायरेक्शन, वो भी कैसा? नॉर्मल टू प्लेन। तो बच्चों ये होता है ए क्रॉस बी। अब सेकेंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, cross product of vectors does not follow commutative law. That means A cross B is not equal to B cross A. जबकि आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट जो था वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। हम इस बात को बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। तो यहां पर बच्चों ये नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया थर्ड प्रॉपर्टी, ये क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने बोला ए क्रॉस बी, तो आप बोलेंगे मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। ये आपका हो गया वन। मैं पूछूंगा व्हाट इज थीटा, तो आप बोलेंगे एंगल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब यदि मैं बोलता हूं आपसे बी क्रॉस है, तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि अब तो फर्स्ट वेक्टर बी हो गया और सेकंड वेक्टर क्या हो गया? ए हो गया। तो क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे बी इंटू ए इंटू साइन। अब बच्चों थीटा, साइन का एंगल आपको रखना है, तो कौन सा एंगल रखना पड़ेगा? फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मतलब फर्स्ट वेक्टर बी है और ए, तो आपको एंगल तो ऐसा रखना पड़ेगा, ये वाला। आपको मालूम है टोटल एंगल कितना होगा? 360। अब इसमें से ये एंगल थीटा है, तो बी से ए के बीच का जो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना होगा? 360 माइनस थीटा। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? साइन 360 माइनस थीटा इंटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। तो अब ये हो जाएगा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू मॉड बी मॉड ए इंटू साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा बच्चों? आपको पता है ASTC मेथड आपने पढ़ा है। 360 माइनस थीटा कहाँ आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 से कम। और आपको मालूम है ASTC, ये मेथड आपने देखी है? नहीं देखी है तो फर्स्ट लेक्चर देखिए, यूट्यूब पर अपलोड है, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए
उसमें क्लास 11 का जब पोर्शन आप खोलेंगे, क्लास 11 फिजिक्स, तो उसमें फर्स्ट लेक्चर ASTC मेथड ही है। तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर कॉस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए साइन कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन 360 के कारण नो चेंज, मतलब साइन की जगह साइन रहेगा, थीटा की जगह थीटा आएगा, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव, इनटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। इसका मतलब हो गया B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस B इंटू A इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। ये तो बच्चों मैग्नीट्यूड है ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल A का मैग्नीट्यूड है 3 और B का मैग्नीट्यूड है 4, तो यहां भी आप करोगे तो 3 इंटू 4 क्या आएगा, 12, यहाँ 4 इंटू 3 करोगे 12, तो सेम। तो मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A इंटू B इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। इसका मतलब B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसकी जगह पर अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं A क्रॉस B, मतलब यहां पर आ जाएगा A क्रॉस B। तो मतलब आपने प्रूफ कर दिया, देखिए ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, सामने क्या लगा है, माइनस साइन, मतलब कैसे वेक्टर नहीं है, अपोजिट। इसका मतलब है कि A क्रॉस B यदि अपवर्ड जाएगा तो B क्रॉस A कैसा जाएगा, डाउनवर्ड। यदि यहां पर A क्रॉस B का डायरेक्शन ये होगा तो B क्रॉस A का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होगा। माइनस साइन का मतलब ये, मतलब ये कैसे वेक्टर है, अपोजिट। मतलब हमने प्रूफ कर दिया B क्रॉस A इज नॉट इक्वल टू ऑफ A क्रॉस B, लाइक वेक्टर नहीं है। तो बच्चों ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। जब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता तो स्वाभाविक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो नहीं करेगा। अब हमको देखना है बच्चों नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। तो अभी अपन ने थर्ड पॉइंट देखा, शायद थर्ड, फोर्थ इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B। यदि पैरेलल वेक्टर्स है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B इंटू साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर। दोनों पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0 होगा, और आप सब जानते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर। इसीलिए 0 वेक्टर को डिफाइन किया गया है, क्योंकि कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है उसमें जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 0, इसका मतलब 0 भी क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बच्चों यदि मैं आपसे बोलूं, जब ऐसा मैंने सिखाया तो I क्रॉस I क्या बोलोगे आप, स्वाभाविक है I क्रॉस I आप 0 ही बोलोगे, क्योंकि दोनों कैसे, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, सेम डायरेक्शन में। और जब सेम डायरेक्शन में हम आते हैं तो हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 यहाँ पर। तो जैसे I क्रॉस I, जबकि हमने देखा था I डॉट I कितना था, 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1, लेकिन I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K कितना होगा बच्चों, 0। फिफ्थ पॉइंट, अब हमको देखना है इफ थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब यदि टू वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखना है, राइट। तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे A क्रॉस B मॉड A मॉड B इंटू साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर। साइन 90 बच्चों 1 होता है, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू जाएगा मॉड A मॉड B इंटू यूनिट वेक्टर। जबकि परपेंडिकुलर वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था तो कितना आया था, 0। यहाँ पर पैरेलल वेक्टर जो होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो कभी भी टू वेक्टर्स यदि पैरेलल प्रूफ करना है तो हमको क्या निकाल के देखना चाहिए, A क्रॉस B। यदि A क्रॉस B की वैल्यू 0 आ गई मतलब गिवन वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल। लेकिन यदि परपेंडिकुलर प्रूफ करना है
या परपेंडिकुलर चेक करना है तो ए डॉट बी निकाल कर देखना चाहिए। यदि ए डॉट बी 0 आ गया मतलब गिवन वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे बताइए आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आपका आंसर होगा मॉड आई मॉड जे इंटू साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। अब ये तो हो गया बच्चों आई, ये जे, ये जाएगा 1, ये भी जाएगा 1, ये भी 1 और ये भी 1। देख रहे हैं आप, मॉड आई 1 होता है, यूनिट वेक्टर ये भी 1 हो गया, साइन 90 भी 1 और ये भी यूनिटी वेक्टर लिखा है तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। कुल मिलाकर ये पूरा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जिस प्लेन में ये लाई करते हैं आई और जे उसके ठीक परपेंडिकुलर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये आई और जे किस प्लेन में लाई करते हैं। तो आपको पता है आई किस में लाई करता है, एक्स एक्सिस, जे किस में लाई करता है, वाई एक्सिस, और इनके परपेंडिकुलर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस ये आई और जे, इसका मतलब किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होती है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। भाई ये इस वेक्टर क्या बन रहा है, ऐसा वेक्टर बन रहा है ना मैग्नीट्यूड 1 हो और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऐसा तो क्या होता है के। इसका मतलब है आई क्रॉस जे को आप क्या लिख सकते हैं, के, राइट। अच्छा बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई, तो आप बोलोगे माइनस ऑफ आई क्रॉस जे बोलोगे, क्योंकि आपने प्रूफ किया है ना, आपने भी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया बी क्रॉस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब नहीं होगा जे क्रॉस आई तो आप बोलोगे माइनस ऑफ आई क्रॉस जे। लेकिन आई क्रॉस जे कितना होता है, के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आई क्रॉस जे के होता है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। लेकिन आप ऐसा कहां तक याद रखोगे, तो एक सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, वो है ये सर्किल। इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई लीजिए, ये जे लीजिए और ये के। अब आपसे पूछूंगा बताइए आई क्रॉस जे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो आई क्रॉस जे क्या लिखोगे, के। यदि मैं पूछूंगा आपसे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के, तो आप क्या लिख दोगे, आई। यदि मैं बोलूंगा आई के क्रॉस आई, तो आप क्या लिख दोगे, जे। इसका उल्टा है ना, जे क्रॉस आई तो आप क्या लिखोगे, माइनस के। ऐसा चलोगे तो ये आई क्रॉस जे के होता है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। ऐसे ही देखो के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे माइनस आई। ऐसे देखिए आप आई क्रॉस के माइनस जे, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी इससे, राइट। अब लास्ट बच्चों जैसा अपन ने वहां देखा था, इफ ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के और वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि अपन बोलेंगे ए डॉट बी, तो आपको मैंने सिखाया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट आई जे के, यहाँ आता है ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ आता है बी एक्स बी वाई बी जेड। ये बच्चों मैथ्स का पोर्शन है डिटर्मिनेंट, पर बहुत इजीली आप सीख लोगे। यदि इसको सॉल्व कर लोगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन उठता है ये सॉल्व कैसे करोगे, तो बहुत इजीली सबसे पहले आप आई लिखिए,
जब आई लिखेंगे तो आई वाली पूरी रो छोड़ दीजिए और पूरा कॉलम। तो क्या बचा फिर आपके पास? ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ये बचा। फिर आई जब अपने पॉजिटिव लिया तो इसके बाद जे को कैसे लीजिए? नेगेटिव। ऑल्टरनेट में लेते हैं, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब जे लिखिए। जब जे लिखोगे तो जे वाली रो छोड़ दीजिएगा और जे वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा। ये जे वाली पूरी रो छोड़ दीजिए और जे वाला पूरा कॉलम छोड़ दीजिए। तो अब जो बचा उसको फिर डिटरमिनेंट में लिख लीजिए। तो हो जाएगा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ऐसा लिख लीजिए। प्लस अब के लिखिए, के। तो जब के लिखोगे तो के वाली पूरी रो छोड़ना और के वाला कॉलम। तो अब क्या बचेगा आपके पास में? ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं? तो सॉल्व करने का मेथड है, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए वाई बी जेड माइनस, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, बी वाई ए जेड माइनस जे। अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ए एक्स बी जेड माइनस, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, बी एक्स ए जेड, फिर प्लस के, इसको सॉल्व कर लीजिए, ए एक्स बी वाई माइनस, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, बी एक्स ए वाई। आप देख रहे हो जो भी आएगा आई जे के फॉर्म में आ रहा है, इसी को अपन बोलते हैं इन टू वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। आई जे के फॉर्म में मतलब वेक्टर। अब जैसे मैंने ये सॉल्व किया, इसका एक एग्जांपल देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये ऐसा दिया है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4k। सेकेंड वेक्टर दिया है बी इज इक्वल टू i माइनस 2j माइनस 3k। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप a डॉट भी निकालिए और सेकंड पूछा जा रहा है a क्रॉस भी निकालिए। तो a डॉट बी तो आपको एकदम आसान है बच्चों। a डॉट बी आपका फॉर्मूला होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो आपका a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, ए एक्स क्या दिख रहा है आपको 2 और बी एक्स कितना दिख रहा है 1, 2 इंटू 1 प्लस ए वाई 3, बी वाई कितना दिख रहा है -2, फिर ए जेड कितना है 4, बी जेड कितना है -3। तो आपका आंसर आ गया ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 -6 -12। तो बच्चों आपका आंसर हो गया ए डॉट बी इज इक्वल टू -18 प्लस 2 -16। ये आंसर आ गया। ये टू वेक्टर्स का क्या मिल गया? डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है सेकंड। तो ए क्रॉस बी क्या करोगे? पहले आई जे के कॉमन है तो आई लिखोगे, जे लिखोगे, के लिखोगे, फिर ये जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, तो 2 3 4, फिर यहाँ पर नेक्स्ट बी एक्स बी वाई बी जेड, तो बी एक्स कितना दिख रहा है 1, बी वाई -2, बी जेड -3। और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब आप लिखिए आई। जब आई लिखेंगे तो आई वाली रो छोड़ दो, आई वाला कॉलम छोड़ दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, -9 माइनस तो लगता ही है। आप देखिए जब मैंने ये समझाया था आपको, तो ए वाई बी जेड माइनस पी वाई जेड, तो माइनस तो आपका लगेगा। फिर आपने ये रो छोड़ा और ये कॉलम, तो 3 इंटू -3 हो गया -9 माइनस। चलिए ऐसे दिखा देता हूँ। इसके बाद फिर इसको -2 -2 4 8 -8, फिर माइनस क्या लिखना जे। तो जब जे लिखोगे तो जे वाली रो को, जे वाले कॉलम को, तो जाएगा 2 इंटू -3 -6, फिर माइनस, फिर 1 इंटू 4 4, फिर प्लस के। तो जब के लिखोगे तो के वाली रो को छोड़ दो, के वाला कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करोगे, -4,
फिर माइनस 1 इंटू 3 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -9 प्लस 8 -1 तो क्या आ गया -i। फिर यहाँ पर देखो -6 -4 -10 होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 10 j, फिर -4 -3 -7k। तो आप देख रहे हैं आपने A क्रॉस भी जब निकाला तो वो i j k के फॉर्म में आया, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट। तो सिंपल इस तरीके से अपन करेंगे। तो ये हो गया बच्चों आप लोग का वेक्टर्स जो है वो कंप्लीट। अब अपन इसके क्वेश्चंस वेक्टर्स के कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।